नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका और उन चारों शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 14 जुलाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसमें मैथ के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे, इसलिए उन सारे टाइप के भी क्वेश्चन को अच्छे से देख के चले जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, two concentric circle are given and chord of larger circle is the tangent of smaller circle and radius of both circle are 12 and 7 centimeter. Find the chord of bigger circle। तो यहाँ पे फिगर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे फिगर दे रखा है। सॉरी, ये 7 सेंटीमीटर नहीं, ये स्मॉलर सर्कल जो है वो आपका, उस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ग्रेटर सर्कल का जो रेडियस है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। और जो कह रहा है कि जो कोड है बिगर सर्कल का, जो कोड है बिगर सर्कल का वो बेसिकली टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का। जो कोड है बिगर सर्कल का वो बेसिकली टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का। ये 7 ये नहीं दे रखा, स्मॉल रेडियस 7 दे रखा और कैपिटल रेडियस 12 दे रखा। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 7 हो गया, ये 12 हो गया। तो ये वाला साइड की जो लंबाई हो जाएगी बराबर 12 का 144 में से 49 चला जाएगा तो आपका हो गया 95। यानी ये वाला जो लेंथ हो गया वो आपका पता चल गया स्क्वायर रूट अंडर 95। आपसे पूछा है कोड की लंबाई, तो कोड की लंबाई जो होगी 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट अंडर 95। क्योंकि आपको पता है कि जो सर्कल के सेंटर से जो कोड पर जो लेंथ खींचा जाता है वो उसको क्या करता है, 2 भागों में परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। अगर ये रूट 95 होगा तो ये भी आपका कितना होगा, रूट 95। पूछा इस कोड की पूरी लंबाई, तो रूट 95 प्लस रूट 95 हो जाएगा 2 रूट 95, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन सेकंड वाला फॉर्मूला से पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन था कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर से एक उस पर टेंजेंट पास कराया जाता है और एक इस तरीके से पास कराया जाता है। इसकी लंबाई 8 दे रखा था, इसकी लंबाई 6 दे रखा था, इसकी लंबाई x दे रखा था। तो आपसे पूछा था x का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन है, आपको पता है ये CD आपका 8 दे रखा था और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। ये x दे रखा था, ये 6 दे रखा था। तो आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है CD स्क्वायर बराबर CB इंटू AC होता है। जहाँ पे CD का वैल्यू 8 था तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका x था और ये आपका 6 था, बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस एक्स, बराबर 6 इंटू 6 प्लस एक्स। तो इधर हो गया 64, इधर हो गया 36, 64 में से 36 चला गया, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28, 28 बराबर 6x, 28 बराबर 6x। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, इधर 2 या 14/3, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 14/3 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट सेकेंड वाला फॉर्मूला है जिसमें लगाकर ये क्वेश्चन का उत्तर निकाला जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए बोले थे कि आपके एग्जामिनेशन में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किया जाता है। मान लेते हैं कि टोटल वोट जो था, टोटल वोटर है 100 यूनिट, उस 100 यूनिट में 20% वोट अवैध घोषित किया गया, मतलब वोटिंग कितना हुआ, 80%, यानी 80 यूनिट, ठीक है।
अब उस 80 यूनिट में बोला जाता है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैलिड वैलिड मतों का 70% प्राप्त करता है। तो वैलिड मत है 80 का 70% वो प्राप्त करता है, ये विनर है। तो लूज़र कितना ला रहा होगा? 30%। लूज़र कितना ला रहा होगा? 30%। तो विनर जो है लूजर से कितना वोटों से जीत रहा है? तो 40% वोटों से जीत रहा है, 40% वोटों से जीत रहा है। टोटल वैलिड वोट कितना था? 80 यूनिट। 80 का 40% कितने के बराबर है? 9600 वोट। और वो एक्चुअली कितने वोटों से जीत रहा है? 9600 वोटों से जीत रहा है, ये प्रतिशत है। ठीक है, डबल जीरो से नीचे कट गया, इधर हो गया 9600, ये 32 उधर 9600 को काटेगा, 32 दिया 300, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 300। 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया? 300। आपसे पूछा है टोटल कितने मतदाता थे, तो टोटल मतदाता 100 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 30,000, यानी टोटल मतदाता जो थे वो आपका 30,000 मतदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, कोई बेईमान दुकानदार वस्तु के क्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत यानी 6:1/4% हानि पर बेचता है और वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% का मतलब हो गया 1/16। हानि हो रहा है तो -1/16, यानी 16 का सामान कितने पर बेचा जा रहा है? 16 का सामान कितने पर बेचा जा रहा है? 15 पर बेचा जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह 16 ग्राम बटखरा का प्रयोग ना करके 14 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब भी वजन जो होगा वो कम को पहले लिखेंगे और ज़्यादा को बाद में, तो 14 ग्राम यहाँ हो जाएगा, 16 ग्राम यहाँ हो जाएगा। ये रेशियो है, नेट इफेक्टिव निकालेंगे तो 16 से 16 कट गया, यानी 14 का सामान कितने में बेचा गया? 15 में। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पर? 14 पे, गुना 100। तो ये बेसिकली हो गया 100 डिवाइडेड बाई 14, यानी 50/7। 50/7 इसका वैल्यू होगा 7:1/7% का। यहाँ पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 7:1/7% का उसको क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन के लिए लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2 शिफ्ट में देखने को जरूर मिले हैं। देखिए, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, पर वो 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम का प्रयोग करता है। तो जो वजन कम है उसको पहले लिखेंगे। तो इधर हो गया 950 ग्राम और इधर हो गया 1000 ग्राम, यानी 950 का सामान बेचना था 1000 ग्राम, लेकिन बेचा 950। तो यानी वो फ़ायदा कितना कमा रहा? 50 का। कितने पर? 950 पे, गुना 100। ठीक है, तो ये हो गया 19 बार में इसको काटेगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई 19। 100 डिवाइडेड बाई 19% का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना वक्त लगेगा? तो देखिए, ट्रेन का स्पीड दे रखा है, आपको पता है कि जो टाइम होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है और उस पुल की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो 110 प्लस 132 कितना हो गया? 242 मीटर ऊपर हो गया। नीचे ट्रेन का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में। नीचे हो गया 2 गुना 5 10, ऊपर हो गया 242। 242 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 24.2 हो गया। अब देखिए, मीटर और मीटर भी कट गया, ये सेकेंड ऊपर चला गया तो ऊपर क्या हो गया? सेकेंड। अब चूँकि आपको पता है कि टाइम जो भी आएगा वो सेकेंड में आएगा, आवर में आएगा या मिनट में आएगा। तो वो रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है वो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24.2 सेकेंड का समय लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर पुलिस को 200 मीटर दूर पर देखता है। पुलिस को देखते ही वह चोर 10 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता है। पुलिस उसके पीछे 12 किलोमीटर पर आवर से भागती है। चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर थीप है। पुलिस थीप को देखता है तो वहाँ पर उसका डिस्टेंस है 200 मीटर दूर से ही
थीप जो है पुलिस को देखता है। अब पुलिस को जैसे ही देखता है तो वो तो रुकेगा नहीं, तो वो भागना शुरू करता है। पुलिस भी उसको देखता है भागते हुए 200 मीटर दूर से, तो वो भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू करता है। पुलिस का स्पीड यहाँ बता रहा है कि पुलिस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितने किलोमीटर, कितने दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, जब चोर पुलिस को देखा और जहाँ पर पकड़ा है, दोनों हर केस में टाइम क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो थीप और चोर का जो स्पीड है वो 10:12 है, यानी रेशियो हो गया 5:6, 5:6। अगर स्पीड का रेशियो 5:6 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 5:6। ये चोर और पुलिस का डिस्टेंस का भी रेशियो है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड और डिस्टेंस के बीच डायरेक्टली रिलेशन हो जाता है। यानी चोर जो है 5 यूनिट जा रहा है, जबकि पुलिस 6 यूनिट जा रहा है। यानी यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। और एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस 200 मीटर का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 200 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर। आपसे पूछा गया चोर कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो चोर कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 200। 5 गुना 200 यानी 1000 मीटर। 1000 मीटर चोर क्या है, भागा है। 1000 मीटर को हम लोग 1 किलोमीटर भी कहेंगे। जो ऑप्शन में था वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया। हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछा गया 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। ठीक है, या यहाँ 10a - b छोड़ के कोड दे देगा तो यहाँ भी √3 दे देगा, या यहाँ पर कुछ और दे देगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। साइन a + b का वैल्यू 1 है, तो बताइए साइन के किस मान पर उसका मान, साइन के किस एंगल पर उसका मान 1 होता है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री पर, यानी अगर इस a + b का वैल्यू 90 डिग्री होता तो साइन 90 डिग्री 1 होता। यानी एक इक्वेशन पता चल गया कि a + b का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। बताइए कोस के किस एंगल पर उसका वैल्यू √3/2 होता है। कोस के किस एंगल पे उसका वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको पता है कोस के 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर उसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अब आपको पता है दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए ये दोनों कट जाएगा। 2a का वैल्यू 120 हो जाएगा, 2a का वैल्यू 120 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू पता चल गया है 60 डिग्री। a का वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री, तो पहला वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो b आपको निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। जो भी आपसे पूछा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आगे साइन ए पूछा जा सकता था, साइन ए क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री √3/2, या और भी कुछ ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। यानी कल जो चारों शिफ्ट हुआ, चारों शिफ्ट में हूबहू यही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। क्या है, दो बच्चा है जो एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, सेमी डायरेक्शन में चल रहा है। एक का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक साथ दौड़ना एक ही दिशा में शुरू करता है और ये वृत्ताकार पाथ की जो लंबाई है वो 200 मीटर है। वो क्या है, 200 मीटर है। तो बताइए दोनों कितने सेकंड के बाद या कितने मिनट के बाद फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना टाइम। क्या निकालना, टाइम। टाइम बराबर हो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड एक 18 किलोमीटर पर आवर से एक 24 किलोमीटर पर आवर से सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 24 किलोमीटर पर आवर माइनस 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ऊपर मीटर में, डिस्टेंस ऊपर क्या है, मीटर में, और नीचे है किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये 5 इस 200 को काटेगा 40 बार में।
और ये 3 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 40 दिया 120। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे, तो यानी ये 120 सेकंड में, 120 सेकंड में ये दोनों फिर से मिलेंगे। 120 सेकंड करने का मतलब है 2 मिनट। ठीक है, एक और शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि यहाँ पर अब मीटर 200 ना करके 75 कर दिया गया, और स्पीड शायद एक का 25 किलोमीटर पर आवर था और एक का 20 किलोमीटर पर आवर था। कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो स्पीड घटेगा, यानी 25 माइनस 20 5 होगा, और उसको चूँकि मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 दिया 75 और 18 गुना 3 54, यानी उस केस में सेकंड 54 सेकंड आ रहा था जब डाटा 75, 25 और 20 था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका। जो नहीं देखे वीडियो दे रखा है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ पे अपलोड किया गया, आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। 4 मेन और 6 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 मेन और 7 वुमेन उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो 10 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से दोनों में रिलेशन निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 बचे 10, यहाँ पे 4 चौक 16 एम, यहाँ बच दिया 15 एम। 16 एम माइनस 15 एम कितना हो गया? एम। इधर हो गया 6 चौक 24 वुमेन, और इधर हो गया 7 बचे 35 वुमेन। उधर चला गया तो 11 वुमेन, यानी मेन और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया। मेन का एफिशिएंसी हो गया 11 और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया 1। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका 4 मेन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी, मेन का एफिशिएंसी हो गया 11 और वुमेन का एफिशिएंसी है 1, तो यानी 6 गुना 1, तो 11 गुना 4 44, 44 प्लस 6 50 और 50 गुना 8 50 गुना 8 50 गुना 8 हो गया 400, यानी टोटल वर्क पता चल गया 400। अब बोल रहा है 10 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? कार्य कितना है? 400 यूनिट। महिलाएं कितना? 10 महिलाएं। एक महिला का एफिशिएंसी 10, सॉरी एक महिला का एफिशिएंसी 1, तो 10 महिला का एफिशिएंसी क्या होगा? 10, तो 0 से 0 कट गया, यानी 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? 40 दिन में समाप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 का प्लेलिस्ट बना दिया गया। वहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस, सेकंड शिफ्ट का मैथ का, थर्ड शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस कराया गया। वहाँ पर मैं आपको ये सभी क्वेश्चन को करा चुका हूँ। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।